हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है और हमारे देश में और हमारे गांव में हर जगह लड्डू गोपाल जी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। और घर घर में मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा रासलीलाएं होती हैं। कृष्ण राधा जी, छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण राधा जी बनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से हर जगह ये उत्सव मनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि मथुरा और वृंदावन में ये उत्सव कैसे मनाया जाता है हमारे लड्डू गोपाल जी का। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने एक सोहर गाया है लड्डू गोपाल जी का, वो भी आप सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन कृष्ण जन्मभूमि सहित पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्मभूमि पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और पूरे दिन व्रत रखकर नर नारी तथा बच्चे रात्रि 12 बजे मंदिरों में अभिषेक होने पर पंचामृत ग्रहण कर व्रत खोलते हैं। कृष्ण जन्म स्थान के अलावा द्वारकाधीश, बिहारी जी एवं अन्य सभी मंदिरों में इसका भव्य आयोजन होता है, जिनमें भारी भीड़ होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा कृष्णमय हो जाती है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी में स्त्री पुरुष 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण सभी दृष्टि से पूर्णावतार हैं। आध्यात्मिक, नैतिक या दूसरी किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो मालूम होगा कि कृष्ण जैसा समाज उद्धारक दूसरा कोई पैदा हुआ ही नहीं है। जब जब भी धर्म का पतन हुआ है और धरती पर असुरों के अत्याचार बढ़े हैं, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। सभी दृष्टि से कृष्ण पूर्णावतार हैं। आध्यात्मिक, नैतिक या दूसरी किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो मालूम होगा कि कृष्ण जैसा समाज उद्धारक दूसरा कोई पैदा हुआ ही नहीं है। ब्रजमंडल में श्री कृष्णाष्टमी नंद महोत्सव अर्थात दधिकांड और श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का दृश्य बड़ा ही दुर्लभ होता है। भगवान के श्री विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ा ब्रजवासी उसका परस्पर लेपन और छिड़काव करते हैं तथा 56 भोग का महाभोग लगते हैं। वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि बजाई जाती है। जगत गुरु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संदेह संपूर्ण विश्व के लिए आनंद मंगल का संदेश देता है। संपूर्ण ब्रजमंडल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे जयघोषों व बधाइयों से गुंजायमान होता है। कृष्ण की जन्मभूमि में जन्माष्टमी का अंदाज है निराला है। कृष्ण की जन्मभूमि 3 लोक से न्यारी मथुरा में जन्माष्टमी अनूठी तरीके से मनाई जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाव से यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है उसके दर्शन अन्यत्र दुर्लभ हैं। जहाँ अधिकांश मंदिरों में यह आयोजन रात 12 बजे होता है, वहीं वृंदावन के 3 प्राचीन मंदिरों में जन्माष्टमी दिन में मनाई जाती है। इन मंदिरों में बाल स्वरूप के भाव से सेवा होती है। प्राचीन राधारमन मंदिर के सेवायत आचार्य दिनेश चंद्र गोस्वामी ने बताया कि वास्तव में उनके मंदिर में जन्माष्टमी कृष्ण की सालगिरह के रूप में मनाई जाती है। रात में उन्हें जगाकर सालगिरह मनाना ठीक नहीं है, इसलिए उनके मंदिर में दिन में ही जन्माष्टमी मनाई जाती है और दिन में ही मंदिर का वातावरण वेद की ऋचाओं के साथ साथ यशोदा जायो लालना में वेदन में सुनी आई जैसे गीतों से गूंजता रहता है। इस मंदिर के स्वयं प्राकट्य विग्रह का अभिषेक 21 मन दूध, दही, घी, बूरा और शहद से करने के साथ ही विभिन्न प्रकार की वनौषधियों से वैदिक रीति से किया जाता है। लगभग 3 घंटे के अभिषेक के बाद चरणामृत का वितरण तीर्थयात्रियों एवं वृंदावन वासियों में किया जाता है। इस दिन ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र का वितरण भी किया जाता है, जो भाग्यशाली लोगों को ही मिल पाता है। वृंदावन के ही राधा दामोदर मंदिर में भी जन्माष्टमी कृष्णोत्सव के रूप में दिन में ही मनाई जाती है और मंदिर के सिंहासन पर विराजमान ठाकुर राधा दामोदर महाराज, ठाकुर वृंदावन कृष्ण चंद्र, ठाकुर राधा माधव, ठाकुर छैर चिकनिया के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा सनातन गोस्वामी को प्रदत्त गिरिराज शिला का कई मन पंचामृत,
पंचमेवा और औषधियों से महाभिषेक किया जाता है और मंदिर का वातावरण मेरे दामोदर ने जन्म लियो है से गूंज उठता है। उसी समय मंदिर के महंत जगमोहन से भक्तों पर हल्दी मिश्रित दही पानी का घोल डालते हैं, जिस पर यह प्रसाद पर जाता है, धन्य हो जाता है। महाभिषेक के बाद विग्रहों का अद्भुत श्रृंगार होता है और रसिया और भजनों का रंगारंग कार्यक्रम होता है। अगले दिन मंदिर प्रांगण में मट की फोड़ लीला होती है। वृंदावन के शाहजी मंदिर में भी दिन में ही कई मन पंचामृत से ठाकुर का अभिषेक होता है और चरणामृत का वितरण इन दोनों मंदिरों में भी होता है, किंतु वृंदावन के अन्य मंदिरों में तो रात में ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। बाकी बिहारी मंदिर में वर्ष में केवल एक बार इसी रात 1:30 बजे मंगला के दर्शन होते हैं। राधा श्याम सुंदर, राधा बल्लभ और मदन मोहन मंदिर में भी जन्माष्टमी पूरी श्रद्धा से मनाई जाती है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं द्वारकाधीश मंदिर में रात 12 बजे अभिषेक होता है और सभी दर्शनार्थियों में प्रसाद वितरित किया जाता है। कृष्ण जन्मस्थान में तो अपार जनसमूह एकत्र होता है। गोवर्धन में कृष्ण जन्माष्टमी की रात जहां अभिषेक होता है, वहीं अभिषेक का चरणामृत ग्रहण करने के बाद गिरि गोवर्धन की सप्तकोसी परिक्रमा करने की होड़ सी लग जाती है। कुल मिलाकर जन्माष्टमी पर समूचा ब्रजमंडल भक्ति के सागर में डूब जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी समूचे ब्रजमंडल में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई जाती है, पर गोकुल की जन्माष्टमी निराली ही होती है। वहां के कार्यक्रमों में एक बार द्वापर फिर गोकुल में उतर आता है। गोकुलनाथ मंदिर और राजा ठाकुर मंदिर में सेवायत आचार्य यशोदा के रूप में जब मंदिर के गर्भगृह और जगमोहन से सामान लुटाते हैं, तो इसे लूटने के समय ऊंच नीच का विचार समाप्त हो जाता है। लोग इस प्रसाद को अपने घर में अवश्य ले जाना चाहते हैं। कन्हैया के आगमन पर जहां गोकुल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जाता है, वहीं मंदिरों में हल्दी, पानी और दही के मिश्रण से एक प्रकार से होली होती है और भक्तों में मिठाई, फल, खिलौने, रुपये लुटाए जाते हैं। मंदिरों से प्रारंभ होकर यह महोत्सव गोकुल की चौक पर पहुंचता है, जहां कन्हैया के आगमन पर ग्वाल बाल एक दूसरे पर उक्त मिश्रण डालकर प्रसन्न होते हैं और ब्रज के लोकगीतों की धुन में तो उनके पैर थिरक उठते हैं। श्यामा श्याम की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में ऐसा दृश्य उपस्थिति होता है जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। ब्रह्मा विष्णु फूल बरसावे, ब्रह्मा विष्णु फूल बरसावे। भोले बाबा जी डमरू बजैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। सब गोपियन मिल रास रचावे, सब गोपियन मिल रास रचावे। नारद जी बीड़ा बजैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। सब ग्वालन मिल रास रचावे, सब ग्वालन मिल रास रचावे। सरस्वती बीड़ा बजैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। नंद बाबा जी खुशियाँ लुटावे, नंद बाबा जी खुशियाँ लुटावे। यशोदा जी लीला बलैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैले कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में भैला कन्हैया बधैया गोकुल में बाजे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मेरा सोहर था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।